जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर में। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं उसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स कैसे बना, किन किन परिस्थितियों में इनको बनाया गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं बहुत पहले से कनेक्ट कर रहा हूं और वो होगा वर्ल्ड वार 2 से। इसमें पूरी वर्ल्ड वार 2 से लेकर के ब्रिक्स तक की बनने की घटना जो है आपके सामने मैं लाया हूं और एक एक करके मैं शुरुआत करता हूं। आपका भी अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन है, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 जो हमारा 1939 से 1945 के बीच में हुआ है। इसके बीच में क्या क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं विस्तार से। वर्ल्ड वार सेकेंड की अगर बात करिएगा तो इसमें हिटलर जो जर्मनी के थे, इटली के मुसोलिनी और जापान के तोजो, इसमें अलाइनमेंट पावर कौन कौन थे, यूके, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका। युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला हुआ। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर युद्ध घोषित कर दिया। ये दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआती दिन था। महत्वपूर्ण इवेंट्स क्या क्या हुए, 1941 में जापान का हमला अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कर दिया गया और इसके बाद अमेरिका युद्ध में कूद गया और जब से कूदा परिवर्तन कर दिया एकदम। 1941-43 में जर्मनी और रूस में युद्ध हो गई। सोवियत संघ पर हमला किया लेकिन सोवियत हार गया। 1945 में युद्ध का अंत हुआ। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु गिरा दिए। 6 अगस्त को हिरोशिमा गिराया था, 9 अगस्त को नागासाकी गिराया था। ये दोनों का असर आज भी दिखता है। 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। मुख्य कारण क्या रहे, वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी। प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी पर बहुत कड़े नियम लगा दिए और इसलिए जर्मनी के अंदर एक बदले का भाव जन्म लिया। हिटलर का तानाशाही शासन और यूरोप पर कब्जा का योजना बनाने लगा। फांसी और नाजीवाद, इसमें आक्रमण राष्ट्र, लीग और नेशंस में विफलता युद्ध को रोकने में सफल रहा। उसके बाद जब विश्व युद्ध दूसरा हुआ उसके बाद फिर बनता है यूएनओ। यूएनओ क्यों बना, 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ को अब यानी कि इसकी स्थापना की गई, इसकी फॉर्मेशन की गई और इसका मुख्यालय जो है यूएसए की न्यूयॉर्क को बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि भविष्य में कम से कम जो अब कोई युद्ध ना हो और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखा जा सके, इसलिए इसका उपयोग किया गया। इसलिए इसकी फॉर्मेशन की गई। यूएनओ दूसरे विश्व युद्ध में भीषण तबाही और दुनिया को महसूस हुआ कि लड़ने से किसी का फायदा नहीं होता है, इसलिए इसको बना दिया गया। युद्ध रोकना इसका काम था। पहले जब काम था इसका युद्ध रोकना ही, बाद में धीरे धीरे इसमें मानवाधिकार, आर्थिक सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय सहायता इसमें बाद में शामिल करते गए हैं। पहला काम था युद्ध रोकना जब इसको बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, देश के बीच मित्रता, मानवाधिकार, गरीबी, बीमारी, भूखमरी, ये सब बाद में ऐड होते चले गए। मेन ऑर्गेन्स, जनरल असेंबली, सभी सदस्यों को शामिल करना। इसमें टोटल 15 सदस्य हैं, 5 सदस्य अस्थायी और 10 अस्थायी। 5 अस्थायी वाले कौन कौन है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग और नीदरलैंड्स के। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें सेक्रेटरीट, महासेक्रेटरी, ये सारे इसलिए बनाए गए ताकि भाई युद्ध को किसी भी तरह से रोका जा सके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएनओ बन गया लेकिन शांति नहीं आई। उसके बाद भी शीत युद्ध चले हैं, उसके बाद भी लड़ाई नहीं हुई, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन तनाव 1991 तक रहा है। शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध में वो स्थिति थी जिसमें 2 महाशक्तियों के बीच सीधे सीधे युद्ध नहीं हुआ, लेकिन तनाव, डर और प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष संघर्ष चलते ही रहा है। पश्चिम घाटी की अगर बात करेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, जापान आदि। नाटो 1949 में बनाया गया। ये कम्युनिस्ट ब्लॉक और यूएसएसआर जिसको रूस कहा जाता था, इसमें पूर्वी यूरोप, चीन और क्यूबा आदि अन्य संगठन शामिल किए गए। इसके बाद अब आप यहाँ आएंगे, युद्ध, शीत युद्ध जो है वो शुरू ही क्यों किया, सिंपल बात है, विचारधारा में टकराव था। अमेरिका कैपिटलिज्म था, सोवियत संघ कम्युनिज्म था और दोनों के हथियारों में अलग अलग बम बनाते रहे उन दोनों के अलग अलग देश में, लेकिन तनाव भरा रहा है वो। यूरोप का बंटवारा हो गया, जर्मनी को 2 हिस्से में बांट दिया गया।
पश्चिमी जर्मनी को अमेरिका समर्थन किया और पूर्वी जर्मनी को सोवियत संघ समर्थन दिया। महत्वपूर्ण घटनाएं 1949 में बर्लिन नाकाबंदी होती है, इसमें अमेरिका एयरलिफ्ट से मदद भेजती है। 1962 में क्यूबा संकट मिसाइल आता है। परमाणु इतने सारी घटनाएं यहाँ पर हुआ है। कोरियन युद्ध हुआ, वियतनाम युद्ध हुआ 1955 से लेकर 75 तक। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1981 में, जब सोवियत संघ टूट गया, शीत युद्ध का समाप्त हो गया। जब सोवियत संघ टूटा तो आपको जान के हैरानी होगा, 26 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ USSR आधिकारिक रूप से टूट गया। जब ये टूटा तो 15 स्वतंत्र देश बने। अब 15 स्वतंत्र देश जो हैं वो आर्थिक कमजोरी का सामना किए, क्योंकि सोवियत संघ धीमी पड़ गई। फिर लोग लगातार रोजगार और भोजन के लिए बहुत जूझने लगे। उसके बाद ग्लासनोस्ट राष्ट्रपति में राष्ट्रवाद और उभर गया। इसमें लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया अलग होना चाहते थे और अब अलग गणराज्य की मांग करने लगी। फिर जब चौथा शीत युद्ध का दबाव बढ़ा तो अमेरिका ने हथियार की होड़ से अर्थव्यवस्था और कमजोर कर दिया। तनाव शुरू से रहे हैं। जब USSR टूटा तो और तनाव बढ़ गया। अफगानिस्तान का भारी नुकसान हुआ। USSR टूटने के बाद रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, कुल 15 देश अलग अलग बने और इसका असर हुआ, शीत युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन सब ने अलग अलग परेशानी झेली। उसके बाद आया ब्रिक्स की बारी। ब्रिक्स यहाँ से बनी। अब ब्रिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो ब्रिक्स जो है वो जिम ओ नील ने एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, 2001 में इस शब्द को गढ़ा था। 2010 में जब ये साउथ अफ्रीका ऐड हो गया तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स, यानी P से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना। अभी 21वीं शताब्दी में ये दुनिया के लगभग एक अच्छा प्रदर्शन दे रहा है, दुनिया के नज़र में एक अच्छा भूमिका दे रहा है और बहुत भाई चुनौतीपूर्ण काम भी कर रहा है ये। इसके आने से फास्ट ग्रोथ, लार्ज पॉपुलेशन पे कंट्रोल, नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ाए गए हैं, हक डोमेस्टिक मार्केट बढ़ाए गए हैं, राइजिंग ग्लोबल पावर दिए गए हैं। तो 2001 से अगर ब्रिक्स की बात किया जाए तो ये लगातार हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अगर आप बात करेंगे 2010 में साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स जो है 2000 शामिल हो गया और अभी ब्रिक्स के कुछ सबमिशंस दिए हुए हैं, जिसमें 2009 से 26 तक में सबमिशंस अलग अलग जगह पे हुए हैं। और अभी लास्ट में अगर मैं बात करूंगा तो 2025 में ब्राज़ील में शेड्यूल्ड था, 2026 में इंडिया में जमा होने यानी सबमिट होने वाला है और 2024 में कजान रशिया में हुआ था, 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। अब 2022 वाला वर्चुअल हो गया था क्योंकि कोरोना के समय में 2021 में वर्चुअल था, 2020 में भी वर्चुअल था, वीडियो कॉल पे ब्रिक्स की सबमिशन हुई थी। ये सब बातें हैं, अगर आप इसको डिटेल में, अब मैंने इसमें पूरी कोशिश की है बताने की, लेकिन और डिटेल्स में मैं वीडियो लाते ही रहता हूँ इस टॉपिक्स के ऊपर में। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं और कुछ भी सीखे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ तक इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो।